हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एके सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। जैसा कि मैंने आपसे कहा था लेक्चर नंबर 14 में कि हम आगे जो प्रॉपर्टीज़ बची हैं मैट्रिक्स की उनको कंटिन्यू करेंगे। मुश्किल से 5 से 6 प्रॉपर्टी हमारी बची है, इसके बाद ये जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाएंगी और प्रॉपर्टी के बाद जो हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल कर सकते हैं इस पर, वो उससे अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, अब इस लेक्चर में जो हमारी प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं उनको हम कंटिन्यू करते हैं। फिनिश करने के बाद फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे और फिर जो उसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें जो आपकी प्रॉपर्टीज़ बची हैं उसमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ। पहले इसमें एक टॉपिक है आपका कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स? ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है ये मैं आपको बता दूँ। कॉन्जुगेट आपने सुना होगा, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी जो कॉन्जुगेट हो निकालेंगे वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि आपके आयोटा फॉर्म में होगा। सपोज करिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करिए आपका क्या है, z इजिकल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा आपका, जो कॉन्जुगेट होगा z उसको हम किससे डिनोट करेंगे, z बार से, और z बार का होगा आपका x माइनस के आई वाई, यानी कि प्लस की जगह क्या करना है आपको, माइनस कर देना। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका कॉन्जुगेट होगा किसी भी मैट्रिक्स का, यानी कि जो आपकी आयोटा वाली फॉर्म में होगा, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये आपकी आयोटा वाली फॉर्म में होगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, उसमें प्लस की जगह करना है आपने माइनस कर देना और माइनस की जगह प्लस कर देना, तो वो उसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, और मैं आपको इसका एक बार स्टेटमेंट लिखवाता हूँ। स्टेटमेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ना के बराबर ही पूछे जाते हैं गेट में। ठीक है, बस इसको आप रिमेंबर कर लेना और थोड़ा सा दिमाग में रखना। ठीक है, मैं आपको लिखवाता हूँ उसका स्टेटमेंट। द मैट्रिक्स obtained from given मैट्रिक्स ए, आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है ए, ऑन रिप्लेसिंग its elements by the corresponding conjugate complex number is called the conjugate of A यानी ए क्या आपका मैट्रिक्स, एंड is denoted by ए बार। किससे डिनोट करोगे आप, ए बार से। ठीक है, यानी कोई भी हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास मैट्रिक्स है ए। ठीक है, और जब उस मैट्रिक्स के हम क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट लेने के बाद तो उस मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ए बार से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बार से। मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ क्या स्टेटमेंट बोला है। ठीक है, और फिर आपको इजीली समझ में आएगा एग्जांपल लेके। ए बार, ठीक है, इसको ए बार से नोट करेंगे। कह रहा है द मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए गिवन मैट्रिक्स ए। आपको कोई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दे रखा है, सपोज करिए आपके पास ए मैट्रिक्स है ये। ठीक है, 2 + 3i 4 - 7i 8 - i 6 और 9 + i। ठीक है,
ये आपको मैट्रिक्स दे रखा है, इसका ऑर्डर क्या होगा आपका, इसमें रो कितनी है, 2 रो है, कॉलम कितनी है 3, तो कितना है 2/3 का आपका क्या है ये मैट्रिक्स है। अगर आप उसका कॉन्जुगेट निकालना है, ये क्या है आपका कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, दैट इज ए बार। ए बार क्या है आपका, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। कोई मैट्रिक्स ए है, उसका कॉन्जुगेट क्या है आपका ए बार। मैंने आपको पहले एक एग्जांपल लेके बताया था सिंपल सा, जो आपको दे रखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अगर इसका हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो क्या होगा, जेड बार होगा, वो क्या होगा एक्स माइनस के आई वाई, यानी प्लस की जगह माइनस करना, माइनस की जगह प्लस करना। इसमें भी कुछ नहीं करना है आपका, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को ऐसे ही लिखिए। अब क्या है आपका 2+3 आई है ये, तो इसको क्या कर दो आप 2 माइनस के 3 आई, 2 माइनस के 3 आई, फिर 4 माइनस 7 आई है, तो क्या कर दो उसके 4 प्लस 7 आई, और 8 आपका ऐसी कैसी रहेगा। अभी क्या माइनस के आई तो क्या हो जाएगा आपका प्लस के आई, ये 6 ऐसी रहेगा आपका, और उसके बाद 9 प्लस आई है तो कितना हो जाएगा 9 माइनस के आई। तो ये क्या है इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है ए का। ठीक है, ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये मैट्रिक्स मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल कम ही आते हैं, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान कम भी लगाओगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्या है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ conjugate of a matrix। ठीक है, मैं चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके पास कभी भी ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए या कुछ भी कॉन्जुगेट लेने के लिए आ जाए तो आप वहाँ पर समझ जाओ। ठीक है, अब पहली प्रॉपर्टी इसकी है, कोई मैट्रिक्स ए है। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, तभी आपको स्टेटमेंट लिखने के बाद वो प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगी। इसने एक स्टेटमेंट लिख रखा है, स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं पहले। ये स्टेटमेंट मैं आपको इसलिए लिखवाता हूँ चीज़ें थ्योरी, क्योंकि जब आप इसको नोट्स में पढ़ोगे ना तो आपको ये सब चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर होंगी। अदरवाइज़ अगर मैं आपको शॉर्ट में लिखवा दूंगा तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो कुछ बच्चे तो ये सोचते हैं कि सीधा न्यूमेरिकल कराओ, न्यूमेरिकल तभी होंगे जब आप बेटा थ्योरी पढ़ पाओगे। अगर थ्योरी नहीं पढ़ पाओगे, जब कंसेप्ट ही नहीं पता होगा तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, बस तुक्के लगाओगे आप। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ए बार एंड बी बार, ये क्या है मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी का कॉन्जुगेट है, ए बार बी बार आर द conjugate of matrix A and matrix B respectively, then इसने पहले बोल दिया है कि जो मैट्रिक्स हमारा ए है और मैट्रिक्स बी है उसके कॉन्जुगेट क्या है मैट्रिक्स ए बार और बी बार। ठीक है, ए बार और बी बार है। तो इस केस में जो प्रॉपर्टी होगी, सपोज करिए पहली प्रॉपर्टी जो है आपकी क्या होगी, आपने कोई मैट्रिक्स लिया ए बार ए, उसका कॉन्जुगेट लिया और फिर उसको दोबारा कॉन्जुगेट हमने ले लिया पूरे का, तो किसके इक्वल आएगा, वो ए के इक्वल आएगा। इसको आप एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हो। इसको एग्जांपल लेके प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आपको प्रूव करना ही है तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेना। पहले आप उस मैट्रिक्स ए लेना, फिर उसका कॉन्जुगेट लेना। ठीक है, कॉन्जुगेट लेने के बाद फिर उसका दोबारा से कॉन्जुगेट लेना, तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल लिया है आप उसी को करके देख लीजिए, आप वही आपका आएगा। ठीक है, 2 क्या है आपका, अगर कोई मैट्रिक्स ए प्लस बी का पूरे का हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए बार प्लस मैट्रिक्स बी बार। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टी आप याद रख लीजिए। ठीक है, और बाकी जो भी कुछ अगर आपको कोई प्रॉपर्टी छूट जाती है या फिर इसमें नहीं एक्सप्लेन होती, ठीक है, तो हम जो भी न्यूमेरिकल करेंगे उसमें कवर करेंगे, वहाँ पे आप उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है,
सारी प्रॉपर्टी एकदम से नहीं लिखवाऊँ, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जो वही इंपॉर्टेंट वही पढ़नी होंगी आपकी, तो वो न्यूमेरिकल जब आप करोगे तब आपको चीज़ें आपको क्लियर समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं सारी प्रॉपर्टी नहीं लिखवाता, जो इम्पोर्टेंट है वो जो आपको ज़रूरी है कि वो आपको पढ़नी है तो वही मैं लिखवाता हूँ, बाकी आपका जो है न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट हेडिंग, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एक तो ए थीटा या फिर ए स्टार, या फिर इसको हम डिनोट करते हैं ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज। ये तो सिंपल है आपका। ठीक है, इसको ए थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ए स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले दो उसको सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन ट्रांसपोज को हम इन तीनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, और मैं इसमें आपको बताता हूँ क्या है। सपोज करिए आपका ये ए बार का ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में हमें चेंज करना है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए conjugate matrix is called conjugate of the matrix, और क्या कहते हैं, ट्रांसपोज conjugate ऑफ ए। ठीक है, अगर हम किसी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए। ठीक है, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक, सपोज करिए आपने कोई एग्जांपल लिया, ए इज इक्वल्स टू 1 + 2i 3 + 4i, आई क्या होता है, आयोटा। ठीक है, और 3 - के 7i और 2 - के 7i। ठीक है, ये क्या आपका 2 × 2 का मैट्रिक्स है। अगर आप उसका क्या निकालोगे, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालो। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कैसे निकालोगे आप, साइन को चेंज कर दो बस। अगर 1 + 2i है तो क्या कर दो, 1 - के 2i। 3 + 4i है तो क्या होगा, 3 - के 4i। उसके बाद 3 - 7i है तो क्या कर दो, 3 + 7i। 2 - 7i है तो क्या कर दो, 2 + 7i। ठीक है, ये तो क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट हो गया। अब क्या करो, इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लो, मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो को चेंज कर दो, आपस में इंटरचेंज कर दो। तो हमने जो पहली रो ली है उसको कॉलम में चेंज कर दो। पहली रो कितनी है, 1 - 2i और 3 - 4i, तो इसको कॉलम में चेंज करो। तो 1 - के 2i और ये क्या हो जाएगा आपका 3 - के 4i। इसी तरह से जो सेकंड आपकी रो है उसको कॉलम में चेंज करो, वो क्या है आपकी 3 + 7i और 2 + 7i। ये हो गया क्या आपका ट्रांसपोज। ठीक है, सिंपल ट्रांसपोज तो वही करना है आपको, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना है। कॉन्जुगेट आपको पता लग गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देना। ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ये आपको इतना पता हो गया। अब इनके बेस पे ना 3 मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन हमने किया है। ठीक है, तो जो हमने क्लासिफिकेशन किया है उनको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, जो ए और ए थीटा की प्रॉपर्टी बेस होते हैं। किस पर, ए और ए थीटा। अब आपको ए थीटा पता चलेगा क्या आएगा, पर ट्रांसपोज होगा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का। जो ए और ए थीटा की प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस बोलते हैं। जैसे मैंने आपको रियल मैट्रिसेस बताया था, वो किस पे बेस्ड होते थे, ए ट्रांसपोज और किस पर, ए प्रॉपर्टी मैट्रिक्स ए पर। इन दोनों पर डिपेंड होते हैं, यानी इनके जो रिलेशन होते हैं इन दोनों में ही कोरिलेट होते हैं, मतलब आपस में जुड़े होते हैं। तो उनको बोलते हैं रियल मैट्रिसेस। और जो ए थीटा और ए पर बेस्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। और ये 3 तरह के होते हैं आपके, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन और यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको लिखते हैं हम नेक्स्ट पेज से।
ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस कौन से होते हैं। ठीक है, 3 आपको ये दे देगा और आपको कोई और दूसरा मैट्रिक्स दे देगा, तो आपको टिक करना पड़ेगा कौन सा नहीं है, या फिर ये बोल देगा कि आपको कौन सा मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कौन होते हैं। ठीक है, अब ये किस पे बेस्ड होते हैं? बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप between a थीटा एंड a। जो a और a थीटा की प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस बोलते हैं। अब ये 3 तरह के होते हैं। पहला कौन सा है आपका? हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, और इसके लिए जो कंडीशन क्या है आपका? a थीटा इजिकल्स टू a के बराबर होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या है आपका? दूसरा आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। आप आपको इनको कंपैरिजन करोगे, जो आपको मैंने रियल मैट्रिसेस लिखवाए थे उनसे आप कंपैरिजन करोगे, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपको कुछ कुछ सेम सा दिखेगा। बस यहाँ पर ए थीटा, वहाँ पर क्या था? ए ट्रांसपोज था। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या होगी आपकी? इसके लिए कंडीशन होगी आपकी ए थीटा इजिकल्स टू माइनस ए। ठीक है, और इनके मैं एग्जांपल लिखवा सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लिखवा देता हूँ। उससे एग्जांपल क्या है? अगर आप इनको सॉल्व करोगे प्रॉपर्टी लगाकर तो आपको क्या आएगा? यही प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होंगी। उसका एग्जांपल लिख लीजिए। 1i प्लस 2i 3 प्लस 2i माइनस 2 प्लस i 3i माइनस के 3i, इसी तरह से माइनस 3 प्लस 2i और माइनस के 3i और 0। ये आपका 3 क्रॉस 3 का स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अगर आप इसको ये प्रॉपर्टी लगाते हो, पहले क्या निकालते हो? आपका इसका ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालते हो, फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हो, तो क्या होगा आपका? ट्रांजुगेट बोलते हो आप उसको। ठीक है, और वो उसको क्या करते हो? इक्वल टू माइनस ए के, जो मैट्रिक्स ए है इसमें माइनस लगा, तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैंने आपको सॉल्व करा रखी है पहले। ठीक है, तो बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स में जो आपकी प्रॉपर्टी होगी ए इंटू ए थीटा इजिकल्स टू आई। प्रॉपर्टी याद रखना बस, और कुछ इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख सकते हो आप। 1 प्लस आई डिवाइड बाई 2 माइनस के 1 प्लस आई डिवाइड बाई 2 और 1 प्लस आई डिवाइड बाई 2 और 1 माइनस के आई डिवाइड बाई 2। ये आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसका जो आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसका एग्जांपल भी लिख सकते हो आप। आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल्स टू ए स्मॉल है बी प्लस आई सी, अब बी माइनस के आई सी, और ये आपका डी। ये एग्जांपल किसका है? आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स का। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस रिमेंबर करना, इसको कंपैरिजन करके याद करना सिमेट्रिक से और स्क्यू सिमेट्रिक से। ठीक है, तो हम अपना आगे चलते हैं। जो हमारी प्रॉपर्टी हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, आपके 2 मैट्रिक्स और बच रहे हैं। एक तो आपका इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स और दूसरा क्या है? आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स।
और इसके बाद ये जो प्रॉपर्टी वाला चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल बचेंगे। न्यूमेरिकल मैं कराता रहूँगा धीरे धीरे, के बीच में लेक्चर डालता रहूँगा। इसके बाद तो न्यूमेरिकल ही करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम रैंक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। अब ये वाला जो टॉपिक है हमारा, इसको हम हेडिंग डालते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, वो है आपका जो नेक्स्ट है हमारा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ये इम्पोर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आएंगे आपके। प्रॉपर्टी आपको याद करनी है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, इम्पोर्टेंट फॉर गेट, ठीक है। इस पर आपको न्यूमेरिकल आएंगे, आ क्या सकते हैं, आएंगे। इसकी कंडीशन क्या है आपकी, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी तो क्या होगा, आपका इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपको चीज़ें और क्लियर कट समझ में आएंगी। जब आपका ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई है, अगर मैं दोनों तरफ ए की मल्टीप्लाई करूँ, ए इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आई, तो क्या हो जाएगा आपका, ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए। जब अब किसी मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आपका ए आएगा, ठीक है। तो क्या हम एक प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं, ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर तो हमारा क्या है, हमारा आई है, और ए क्यूब क्या है, हमारा ए है। अब इसी तरह से मैं आप फिर मल्टीप्लाई कर दूं, ए इंटू ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए इंटू ए, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, ए की पावर 4 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका, अब ए स्क्वायर क्या है आपका, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आई, ए की पावर 4 इज इक्वल्स टू आई। ये चीज़ आपको समझ में आई, वी नो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है, तो हमने यहाँ पे क्या पुट करा, आई पुट करा, तो ए की पावर 4 कितना आ आई। तो इससे रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, ये जो पावर है क्या है आपकी, ओड पावर है ए की। यहाँ पर पावर जो है ए की ओड पावर है, और यहाँ पे क्या है, ए की इवन पावर है। अब इवन और ओड तो पता ही होगा आपको, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर 2n इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू क्या लिखूँ यहाँ पर, 1 2 3, समझ रहे हो। अगर आप ये वैल्यू पुट करते जाओगे, अगर आपने ए की जगह क्या रखा, n की जगह 1 रखा, तो क्या आएगा, ए की पावर 2 इंटू आई हो जाएगा। क्या आएगा आपका, इवन पावर आएगी। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए की पावर 4, तो भी क्या आएगा, आई आएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे n की जगह तो 6 आएगा। तो मतलब कि जहाँ आपका इवन पावर होगी तो वहाँ आपका जो आपका रिजल्ट आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। अब जब आपकी ओड पावर होगी, ओड पावर कैसे होगी, ए की पावर 2n प्लस के 1 इज इक्वल्स टू ए, समझ रहे हो। अब यहाँ पे आप आई की वैल्यू सॉरी एन की वैल्यू 1 रखो तो कितनी आएगी, ए क्यूब आएगा, और ए क्यूब कितना आएगा आपका, ए के बराबर आएगा। इसी तरह आप 2 रखोगे तो 5 आएगा, तो ए की पावर 5 कितना आएगा, ए आएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका इवन पावर है तो क्या आएगा, आई आएगा, और जब आपकी ओड पावर है तो आपका क्या आएगा, ए आएगा मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद करनी है। मेन रिजल्ट तो आपका ये वाला है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी है, दोनों ये वाली, ठीक है। दोनों पे स्टार मार्क्स लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता लग गई होगी इजीली। इसको मैंने एक्सपेंड करा है और कुछ नहीं करा है,
ठीक, इसका एग्जांपल लिखना चाहो तो मैं एग्जांपल भी लिख दूंगा इसका। इसका एग्जांपल है आपका, तो मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। ठीक है, ए किसका है आपका, ये तो 2/2 का है। आप सॉल्व करोगे तो यही आपकी प्रॉपर्टी आएंगी। ये इनवॉल्यूटेड मैट्रिक्स की एग्जांपल है। ठीक है, -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1, ये आपका 3x3 का मैट्रिक्स है। तो ये क्या है आपका, इसके एग्जांपल है। एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आपको इतने एग्जांपल मैंने सॉल्व कराए हैं स्टार्टिंग में, तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है आइडेम्पोडेंट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेम्पोडेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोडेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका जो कंडीशन है वो क्या है आपका, ए स्क्वायर इजिकल्स टू ए। ठीक है, अब वहाँ क्या है आपका, ए स्क्वायर इजिकल्स टू आई। ठीक है, ये जो आपका है यहाँ पे। ठीक, तो इन दोनों की कंडीशन में डिफरेंस है, तो वो चीज़ आप याद रखना। इसको भी आप आगे एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, अगर सपोज करिए हमारे पास ए स्क्वायर इजिकल्स टू ए है और मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर इजिकल्स टू ए इनवर्स इंटू ए, तो क्या आ जाएगा आपका, ए इजिकल्स टू क्या आ जाएगा आपका, ए इनवर्स ए इंटू ए इजिकल्स टू ए इनवर्स ए, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, आई के बराबर हो जाएगा, आई इंटू ए इजिकल्स टू आई, ए इनवर्स ए इंटू आई हो जाएगा, तो ए कितना आ जाएगा आपका, आई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ए की वाली प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी वैलिड कब होगी, वैलिड ओनली व्हेन ए इनवर्स एग्जिस्ट। भाई अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो ये प्रॉपर्टी निकल के आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किसी करी है यहाँ पर, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करी है। समझ रहे हो, अगर हम यहाँ पर ए इनवर्स की मल्टीप्लाई नहीं करते तो क्या ये रिजल्ट आ जाता, ये रिजल्ट आता ही नहीं। तो ये जो जो मैंने सही जो आपको 2 स्टार लिखवाया है, ये प्रॉपर्टी तभी वैलिड होगी जब आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज क्या होगा, ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। और ए इनवर्स एग्जिस्ट करने का मैंने आपको बताया था, जो मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी है आपकी ए इनवर्स इजिकल्स टू कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आपका डिटर्मिनेंट क्या है आपका, ए का नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा आपका, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, करेगा या नहीं करेगा, समझ में आ गया। तो मैंने यही बोला है कि इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो आपकी ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज ये नहीं करेगी। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने ए इनवर्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, जब हम किसी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि वो एग्जिस्ट करना चाहिए। जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो ये प्रॉपर्टी क्या वैलिड ही नहीं हो सकती, प्रूव ही नहीं आएगा यहाँ तक, जब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो हमने ये मल्टीप्लाई करी है, तो इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया, ये चीज़ आपको क्लियर कट समझ में आ गई होंगी। ठीक, ये प्रॉपर्टी तभी वैलिड है जब आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मैं आपको लिख सकता हूँ यहाँ पर, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, जब आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए हम सपोज करिए मैंने एक एग्जांपल लिया, ए इज इक्वल्स टू
2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है। अब मैं इस मैट्रिक्स का क्या निकालता हूँ, डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। अगर डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया, तो मतलब क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ए इज इक्वल्स टू आई वाली जो प्रॉपर्टी है आई इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स में, वो वैलिड ही नहीं करेगी, यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। और 0 नहीं आएगा तो वैलिड होगी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका हम। और डिटर्मिनेंट आपको अच्छे से पता है कैसे कैसे निकालते हैं। तो आ जाएगा 2 -9 3 इंटू 3 प्लस कितना आ जाएगा आपका 8, फिर प्लस के 2 3 माइनस के 4। अभी डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है ये तो आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब इतने सारे मैंने लेक्चर करा दिए हैं, जिसको नहीं आता वो पिछले जाके लेक्चर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। 2 इंटू -1 प्लस के 2 -1 माइनस के 4 इंटू -1, तो कितना आ जाएगा -2 और ये प्लस के 4, तो यानी कितना आ जाएगा आपका ये -4 + 4। तो अब ये क्या आ गया, 0 आ गया। डिटर्मिनेंट जो है आपका ए वो 0 आ गया है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इन दिस क्वेश्चन determinant of A is equal to 0, that's why A inverse is not exist, hence A is equals to I also does not exist, ठीक है। हमारी प्रॉपर्टी क्या है, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो A इज इक्वल्स टू आई के बराबर होता है, मगर क्या है A इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 है। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो A नॉट इक्वल टू आई होता, ठीक है। बट A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A इज पॉसिबल, ठीक है। मगर ये कंडीशन क्या है आपकी, पॉसिबल हो सकती है। ज़रूर नहीं है कि अगर ये आपका एग्जिस्ट नहीं वैलिड नहीं है तो ये भी वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो ये वैलिड आपकी कंडीशन वैलिड कर सकती है, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अब। बाकी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे वो न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ नए कंसेप्ट के न्यूमेरिकल जो हम करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना शेयर कर सकते हैं उसको उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो इसी लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।